हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री इक्वल चार्जेस क्यू नॉट each are placed at the corner at the equilateral triangle of side A. Find out the force acting on one of the charge due to two other charges. And third repeat the part one means same part as above. If the magnitude each charge is doubled and the side of triangle is reduced to its half. तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके हमने तीनों कोनों पर क्या है क्यू नॉट चार्ज को रखा है और उसकी साइड हमें दी हुई है ए। तो हमें फाइंड करना है किसी एक चार्ज पर फोर्स बाकी के दो अदर चार्जेस की वजह से। और साथ ही साथ में हमसे पूछा गया है कि अगर हम उनके मैग्नीट्यूड को चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर हम डबल कर दें और ट्रायंगल की जो साइड है उसको हम रिड्यूस कर दें हाफ तक, यानी कि उसे आधा कर दें पहले का, तो क्या हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें निकालना है दो चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स और उन दोनों का फिर बाद में रिजल्टेंट। तो हमें यहाँ पर जो यूज करना होगा वो होगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। हम जो फोर्स होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे दो अगर चार्ज रखे तो उनके बीच फोर्स क्या होता है, ये होता है। और रिजल्टेंट किसी फोर्स का कैसे निकलता है कि अगर रिजल्टेंट किसी F1 F2 का निकालना हो तो हम लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा रिजल्टेंट। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर बना लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड है ए जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है और हमने यहाँ पर चार्ज रखा क्यू नॉट। सभी जगह पर हमने पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रख लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल 60 डिग्री के ही होंगे। हमने माना कि हमें इस चार्ज पर फोर्स निकालना है बाकी के दो चार्जेस की वजह से। तो दोनों की वजह से सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है। तो सेम होगी, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं इस पहले वाले के लिए, जो कि हमने लिख लेते हैं इसे F1। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगी। और ऐसे ही हम दूसरे चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं, जो कि इस डायरेक्शन हो जाएगा इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पर फोर्स। तो ये इधर हो जाएगा, दोनों सेम नेचर के, रिपेल करेंगे तो आउटवर्ड की ओर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, F2 की वैल्यू भी सेम होगी, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम F1 F2 को सेम मान सकते हैं, दोनों में को हम x मान लेंगे जो हमें इजी रहेगा, क्योंकि हम इसको भी अगर x मान लेंगे इजी रहेगा वैल्यू को सॉल्व करना। तो हम फोर्स निकालते हैं। अगर हमें क्या रिजल्टेंट ही निकालना है, रिजल्टेंट को हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच से जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 60 है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है और दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो बीच से ही जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, हमें जो दिया है थीटा की वैल्यू 60 है और फोर्स जिसको हमने x मान लिया है F1 इज इक्वल टू F2 है, दोनों सेम है, जिसकी वैल्यू है के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम लगाते हैं फॉर्मूला F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट के अंदर F1 F2 की जगह हम x ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा हमें 3x स्क्वायर हमें अंदर मिल जाएगा। एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू एक्स। एफ इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है, F1 F2 दोनों बराबर के क्यू नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमें लिखेंगे अंडर रूट 3 के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमें पहले पार्ट का सोल्यूशन मिल गया। अब हम अपने दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखें कि अगर अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि अगर हम ट्रायंगल की डिस्टेंस यानी कि जो उसकी जो साइड है उसको 1/2 कर दें, मतलब कि जो पहले ए थी तो a/2 कर दें, तो हम इस बार क्या लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे a/2। और अगर हम चार्ज को क्या कर दें, डबल कर दें, यानी कि हम क्यू को कर दें 2Q0। ठीक है, क्यू नॉट को हम कर दें 2Q0, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हम इसी फॉर्मूले में ए की जगह पर a/2 और क्यू नॉट की जगह पर 2Q0 लगा देंगे। तो देखते हैं, रूट 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, के को सेम ऐसे ही, और क्यू नॉट स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 2Q0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, Q0 का स्क्वायर Q0 हो जाएगा अपॉन
ए की जगह पर हम a/2 लिखेंगे, तो a/2 का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16√3 a क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमें जो बाद में जो फोर्स आया वो ये मिल गया, जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, 16√3 k क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।